अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? दुआ है कि आप लोग ठीक हो। गाइस, आप सबको मेरी तरफ से चांद रात और ईद मुबारक। ईद खुशी का पैगाम लेकर आती है, लेकिन साथ साथ मोहब्बत का पैगाम भी लेकर आती है। और मुसलमानों को ईद की नमाज अदा करने के बाद ये सबक देती है कि एक ही सफ में खड़े हो जाएं और आपस में इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दें और सारे मुसलमान एक हो जाएं। हमें आपस में ईद के मौके पर ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये घरों में भी ख़ास तौर पे जो आपस में बहन भाइयों के दरमियान होते हैं, इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े, ये भी ख़त्म कर देने चाहिए। इस्लाम तो हमें पूरे दुनिया के मुसलमानों को एक होने का सबक देता है। तो आप इससे ही सीख लें कि घर में जो हम अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से मामूली मामूली बातों से लड़ाई जो है मोल ले लेते हैं, लड़ाई शुरू कर लेते हैं और नफ़रतें अपने दिल में रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी हमें ईद के मौके पर ख़त्म करनी चाहिए। इससे जो हमारा जो भी बहन भाई है उसका दिल दुखता है। तो अल्लाह ताला ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि आपने किसी मुसलमान अपने ही बहन भाई का दिल दिखाया। तो लिहाजा आपने जो भी ज़कात, फतराने, जो भी अल्लाह की राह में ज़कात के तौर पर दिया है, वो अपनी जगह है। लेकिन किसी का दिल दिखाना, किसी से नाइंसाफ़ी करना, ये बिल्कुल भी जो है ना अच्छी बात नहीं है। आप ने अगर किसी का दिल दिखाया है या किसी के साथ, किसी ने आपके साथ भी अगर ज़्यादती की है, या तो आप फिर भी किसी के साथ आगे बढ़कर पहल करके उसको एहसास दिला सकते हैं उसकी ही गलती का। तो अल्लाह ताला आपके सदके ज़कातें कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी ये बातें कबूल फरमाए। लेकिन बातों के साथ साथ हर उस इंसान का ख्याल रखें जो आपसे वाबस्ता है, किसी ही रिश्ते की शक्ल में, बहन भाइयों में, बीवी है, औलाद है, या आपके घर एक मामूली सा मुलाजिम भी आता है, तो वो भी एक इंसान है। वो आपकी खिदमत करता है, आपको हक बनता है आप उससे भी मोहब्बत और प्यार से पेश आएँ और उसके राइट्स उसको दें। लिहाजा अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए, आपके रखे हुए रोज़े कबूल फरमाए, आपके फतराने, नजराने, ज़कातें सब कबूल फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू वेरी मच।